सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका अपने YouTube परिवार मानव अहलावत YouTube चैनल पर। भाइयों आज वीडियो गन्ने की है। भाइयों अभी आपसे कीटनाशक के ऊपर बात हो रही थी पिछली वीडियो में कुछ में, लेकिन आज गन्ने के ऊपर बात करेंगे। भाइयों गन्ना किस्म कौन सी है ये भी बताऊंगा, और कब की बुआई हुई है ये भी बताऊंगा, कितनी चौड़ाई वगैरह पे लगी हुई है। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा इस वैरायटी के बारे में। तो भाइयों पहले तो मैं बता दूं, गन्ने की जो बुआई है ना वो है ट्रेंच विधि से। सिंगल लाइन ट्रेंच विधि 56 इंच पे, ठीक है जी। और सिंगल ही बड है, 1 से 1.5 फीट का लगभग नापा था मैंने। जो अपने लेबर उस समय गन्ना बुआई कर रही थी उन्हें हाथ में जो डंडी दे रखी थी वो 1.5 फीट की दूरी नाप करके एक एक डंडी दे के रखी हुई थी। उसी के हिसाब से मैंने ये गन्ने की बुआई सारी सिंगल बड कटवा करके रखवाई थी, क्योंकि बीज जब थोड़ा होता है ना भाइयों तो फिर सिंगल बड ही काम करती है। तो ये तो हो गई विधि बता दी मैंने, और कैसे बुआई की ये बता दी। और अब बताता हूँ भाइयों, इसका समय है 1 अप्रैल, और आज मैंने इसकी जुताई टीलर से कर दी है, और कल को इस पे मिट्टी मैं सवेरे सवेरे चढ़ा दूंगा। भाइयों आप देख रहे हैं सामने से गन्ना वैरायटी, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसे, ये देखिए आप, ये देख लीजिए आप, ये देखिए, ठीक है जी। अब इसकी डोज बता दूं। बुआई के समय जब लगाया था मैंने, ये जब इसकी बुआई की थी भाइयों, तो मैंने आपको बताया था इसमें मैंने लगभग मेरे ख्याल में कैस्केड थी एक स्वाल कंपनी की, जिसमें फंजीसाइड आते हैं 2, एजॉक्सी स्टोरबिन और थायोफिनेट मिथाइल, और एक थायोमिथोक्सोम उसमें कीटनाशक था। तो ये तो फंजीसाइड और कीटनाशक के नाम पे लगाया था इसमें मैंने जब इसकी बुआई की थी। 1 बैग 1 एकड़ में इसमें था भाइयों सिंगल सुपर फास्फेट का, यानी कि रामबाण फार्मूला का, वो आता ना अल्ट्रा गोल्ड वाला, उसका। और 1 बैग था इसमें 11 मिला कॉम्प्लेक्स का। तो ये चीज थी इसमें जो मैंने लगाई थी। और भाइयों 1 बैग था इसमें पोटास MOP वाला। तो ये चीजें लगी हुई थी इसमें जब मैंने इसकी बुआई की थी। उसके बाद पहले पानी पे हमने कुछ नहीं किया, यूरिया हम कम डालते हैं पहले पानी पे, जब तक गन्ना टिर्लिंग ना कर जाएगा ना अच्छी तरह से, जब तक यूरिया खेत में नहीं डालना चाहिए। क्योंकि यूरिया डालने से गन्ने की ग्रोथ जो है वो तेजी से बढ़ने लगती है, और आपकी टिर्लिंग पे, उसके ब्यांत पे, उसके कल्लों पे असर पड़ता है। तो यूरिया इसमें लगा हुआ है नहीं। लगभग तीसरे पानी पे हमने इसमें हल्का सा यूरिया दिया है, ठीक है जी। स्प्रे हमने इसमें किया है अभी आकर के, उसका बायगो आती जो वायर की, और एक फंजीसाइड उसमें मैंने ले रखा था कोसाइड के नाम से। ये स्प्रे तो मैंने इसमें कीटनाशक और फंजीसाइड का अभी किया है। और भाइयों इसके अलावा NPK 19-19 और 20-20 के 2 स्प्रे मैंने इस पे कर दिए पहले, ठीक है जी। NPK 19-19 और 20-20 के 2 स्प्रे, और ह्यूमिक एसिड का स्प्रे मैंने इस पे पहले से ही करके रखा हुआ है। तो ये था इसका चार्ट। उसके बाद एक बार माइक्रो न्यूट्रेंट, और मैंने जो अपने पास ही सारे जो माइक्रो न्यूट्रेंट लेकर के सूक्ष्म तत्व लिए मैंने, और वे सारे के सारे मैंने अपने खेत अपने घर पर ही तैयार किए, यानी कि मार्केट से सारे सूक्ष्म तत्व अलग अलग लेकर के आया। जिंक, बोरॉन, सल्फर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, ये निकिल वगैरह जितने भी आते हैं ना, ये सारे के सारे मैं अलग से लेकर के आया, अलग अलग कंपनियों के। और मैंने वो डाला था एक बार यूरिया के साथ। 10 किलो बीघे का यूरिया इसमें लगा हुआ है। 10 भी नहीं बैठने का, कम बैठेगा, क्योंकि 9 किलो बैठेगा। 45 किलो का एक बैग होता है। 45 किलो यूरिया 5 बीघे में 1 एकड़ में लगा हुआ है। ये सारी है इसकी मैंने जो चार्ट बताया आपको। अब मैं बताऊंगा आपको
इस गन्ने वैरायटी का नाम, क्योंकि काफ़ी देर हो गई, आप भी कह रहे हो यार मानव दुनिया भर की बात तो कर रहा, गन्ना वैरायटी का नाम तूने बताया नहीं। गन्ना वैरायटी है भाइयों CO करनाल संस्थान की 17018। ये गन्ना वैरायटी जो आप सामने से देख रहे हैं CO यानी कि करनाल संस्थान की 17018 और 1 अप्रैल की है। बहुत अच्छी खड़ी है। अभी तक इसमें टॉप बोरर वगैरह का रोग आया नहीं है। अब मैंने दवाई भी कर दी, अब तो आएगा नहीं, लेकिन कल मिट्टी इसमें चढ़ाऊंगा तो नीचे से फर्टेरा जरूर लगाऊंगा भाइयों एक बार। उसमें फर्टेरा लगाने से अब आगे के आने वाले 1-2 महीने की सेफ्टी हो जाएगी। फर्टेरा लगाऊंगा भाइयों और इसमें खाद लगाऊंगा SSP एक बार फिर से। ठीक है जी, तो ये था सारा इसका चार्ट। हाँ, अभी एक चीज रह गई, जो मेन बात रह गई वो अभी रह गई भाइयों। इसकी मिट्टी बहुत भुरभुरी है। इसमें केचुआ बहुत अधिक मात्रा में है खेत में। वो हर एक किसान के खेत में नहीं मिलेगा देखने को, इतना केचुआ इसमें है। उसका राज है। आपने देखा होगा आजकल YouTube पर बड़ा ट्रेंड चल रहा है भूमि सुधार का। ठीक है जी, तो भूमि सुधार के ऊपर भी मैंने काम कर रखा है इसमें, ये भी आपको बता दूं। बर्मी कंपोज मैंने 2 बार लगाया इसमें। 5 बीघे में 2 बैग लगाए एक बार जब बुआई की, और 5 बीघे में 2 बैग लगाए तब मैंने इसमें माइक्रोन्यूट्रेंट और यूरिया दिया। तो 4 बैग इसमें मैंने 5 बीघे में बर्मी कंपोज के लगाए हैं। बीच में इसमें जब गैप लगा, ना कि मैंने कोई इसमें फंजीसाइड किसी तरह का दिया उस समय, ना ही मैंने इसमें कोई कीटनाशक लगाया, ना ही कोई किसी तरह का खाद दिया। वो मैंने बीच का इसका 20 से 25 दिन का एक गैप रखा। उस गैप में मैंने क्या किया भाइयों, उस गैप में मैंने इसमें क्या जीवामृत बनाकर तैयार कर रखा था भाइयों। तो उस समय मैंने इसमें जीवामृत चलाया था। तो मिट्टी पे भी इसलिए काम हुआ। आप देख रहे हैं नीचे से जुती हुई जमीन है ये। 3 दिन पहले हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त बारिश पड़ी, लेकिन आज मैंने इसकी जुताई कर दी। वैसे तो ये रेतीली मिट्टी है भुरभुरी वाली, लेकिन उसके बाद भी भाइयों 3 दिन पहली बारिश, तकड़ी बारिश पड़ी हमारे यहाँ, जुताई हो नहीं सकती थी। ये सब इसी का ही खेल है, क्योंकि इसमें एक बूंद भी पूरे खेत में पानी भर के नहीं खड़ा हुआ। अभी भी रास्तों में खेतों में पानी भरा है। जब देखिए भाइयों, ये है सिंगल बड, इस तरह से लगा हुआ था। देखिए वहां लगा हुआ है, और कल्लों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 कल्लों की संख्या एक सिंगल बड में है। देखिए दूसरा है बड से बड की दूरी जो मैंने आपको बताई थी 1.5 फीट। दूसरी बड आकर रखे यहाँ रखी गई। ये देखिए एक बड वो है, थोड़ा सीधा होकर के दिखाने का प्रयास करूँ। एक बड वो है, एक बड ये है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कल्ले हैं इसके अंदर, और ऐसे ही एक बड इधर रही है। ठीक है, एक बड वो रही, एक बड ये रही। इसी तरह से ये देखिए छिद्दी छिद्दी रखी हुई है। तो टिरलिंग की जो अगर हम ब्यात की बात करें तो 6 से 7 कल्ले 8 कल्ले सिंगल बड में इसमें हैं भाइयों। ठीक है जी, और ये है इसकी स्थिति। मैं आपको ये भी दिखा दूँ। तो वीडियो कैसी लगी भाइयों, कमेंट करके बताना गन्ना वैरायटी के बारे में और हमारे खेत के बारे में, हमारे काम करने के तरीके बारे में। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।